क्वेश्चन हमें फैक्टराइज करना है, तो हम देखेंगे यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी x प्लस वाई का होल क्यूब, और एक पढ़ी थी x माइनस वाई का होल क्यूब। तो यही दोनों यहाँ पर हमें दिखाई देंगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस ब्रैकेट में x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। जब ब्रैकेट हटेगा तब 3xy प्लस, इस तरह से इसे ये भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और x 2 हो जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3xy का स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों आइडेंटिटी हम इसी तरह से ये यूज़ कर सकते हैं या ये यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये वाला फॉर्म इन क्वेश्चंस में दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए y स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर a स्क्वायर, तो हम समझ गए हैं, हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था, मीन्स हम इसको इसमें भी लिख सकते हैं। तो हम दोनों फॉर्मूलों को पहले एक्सपेंड कर लें। 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ओके, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 8a क्यूब, देखते हैं इसे 2a क्यूब लिख सकते हैं, b क्यूब प्लस क्या है 3x स्क्वायर वाई बनना चाहिए, तो देखते हैं बन रहा है कि नहीं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर, x क्या है 2a, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्या है b, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 6, स्क्वायर लगा हुआ है मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 12, 12 बन रहा है, यानी कि ये वैल्यू सेम है। इसी तरह से हम देखेंगे ये वाली वैल्यू सेम है कि नहीं। 3xy स्क्वायर, x क्या है 2a और y क्या है b, y का स्क्वायर है तो यहाँ पर b का स्क्वायर रहेगा। आप देखते हैं यही बन रहा है 3 इंटू 2 6ab स्क्वायर, तो ये वाला भी इसके इक्वल आ गया, मीन्स इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x की जगह 2a और y की जगह b। ओके, अब सेकेंड वाले में 2a का होल क्यूब, अब माइनस लगा हुआ है, b का होल क्यूब, यानी कि सेकेंड वाली बन रही है माइनस वाली। तो इसमें क्या था x का क्यूब y का क्यूब 3x स्क्वायर y, तो माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x क्या है 2a और y b, तो 3 इंटू 2a स्क्वायर b इसके सिमिलर है, तो ये आइडेंटिटी लग रही है, यानी सेम लिखा हुआ है। अब माइनस यहाँ तो प्लस आ गया, हाँ क्योंकि जब ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो 3xy स्क्वायर यहाँ हमें मिलना चाहिए, देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। 3 इंटू एक्स की जगह 2a और y की जगह b का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 6ab स्क्वायर, तो सेम है ना 6ab स्क्वायर के, मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये वाली आइडेंटिटी बन रही है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x क्या था 2a और y b, 2a माइनस b का होल क्यूब आंसर। इन थर्ड a का क्यूब, यानी कि 3 का हमें क्यूब दिखाई दे रहा है, माइनस जो y x और y है a और b दोनों बोल सकते हैं हम, x 3 का क्यूब y में हमें दिखाई दे रहा है 5a, y की जगह 5a का क्यूब, 25 को लिख सकते हैं 5a का क्यूब, माइनस क्या है 3x स्क्वायर y, देख रहे हैं बन रहा है कि नहीं। 3x स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, y की जगह 5a, अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 5 इंटू a। अब देखेंगे क्या ये यही वैल्यू है, हाँ तो 9 5 जा 45, 45 3 जा 135 है, तो इक्वल वैल्यू है। प्लस 3xy स्क्वायर मीन्स xy स्क्वायर, x की जगह 3 और y स्क्वायर 5a का स्क्वायर, देखते हैं ये बन रहा है कि नहीं। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5, 5 की पावर लगी हुई है यानी 5 इंटू 5 और a स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर भी है 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 5 होता है 225, तो ये भी सही है।
मीन्स हमें पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, हमारी यही वाली आइडेंटिटी से मैच कर रही है, यानी हम इसे x माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो 27 माइनस 5a का 27 नहीं 3 माइनस 5a 3 a की जगह x की जगह और y की जगह 5a का होल क्यूब आंसर। ओके, इन फोर्थ 64a क्यूब। तो यहाँ पर भी देखिए हमें कौन सी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, इसे हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब और इसे 3b का होल क्यूब। ठीक है, और ये है हमारा माइनस वाला साइन, यानी कि यही वाली आइडेंटिटी बनेगी। हम चेक करके देखेंगे कि क्या ये आइडेंटिटी इससे मैच कर 3x² y और 3xy² की वैल्यू से मैच हो रही है, जैसे हमने अभी यहाँ पर मैच किया था। इसी तरह से हम इस वाले में करेंगे। अगर मैच कर रही होगी तो ये बन जाएगा 2a माइनस 3b का होल क्यूब इस फॉर्म में। ठीक है, देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b। मीन्स ये 3 टाइम्स है तो हम सभी को ऐसे 3 टाइम्स लिख सकते हैं। इसे भी हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। क्यूब का मतलब उस नंबर का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई। तो फिफ्थ देखिए फ्रैक्शन वाला है 3p का होल क्यूब, लेकिन लगेगा आपका वही आइडेंटिटी जो सेम है। -1/8 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x² है, तो देखेंगे x² और y 1/8 है, प्लस 3 इंटू x की जगह 3p और y की जगह 1/8 का होल स्क्वायर। तो 27p³ बन रहा है, माइनस 1/216 भी है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 जो 9 है, 3 3 जो 9, 9 इंटू 3 और ये अपॉन में 8 है, माइनस 3 और 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 27 इंटू p² अपॉन में 1/8 नहीं होगा, 1/6 होगा। यहाँ पर ये 216 का क्यूब होता है 6 प्लस 3 इंटू 3 9p अपॉन 36। तो ये देखिए 1/4 हो गया। इसको हमने किया तो 9/2 हो रहा है, यानी कि 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। देखिए पूरा मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि 3x² और 3xy² बन रहा है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ओके।